हेलो फ्रेंड्स। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 यानी वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट कर लिया है ना। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के लिए थ्योरी देखेंगे, है ना। तो देखिए क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय यानी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलता है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में केवल एक और एक ही बार व्यक्त किया जा सकता है। नहीं, यानी कोई भी संख्या आप लेते हैं यौगिक संख्या, तो उसको आप तो फैक्टराइज करिएगा, है ना। यानी कि उसको अगर आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलिएगा तो उसको लिखने का केवल एक ही तरीका हो सकता है। वो जो उसका जो रिजल्ट होगा वो केवल एक होगा, समझे कि नहीं। लेकिन उसको लिखने का तरीका कई हो सकता है, गुणनखंड के क्रम कई कहीं भी हो सकते हैं, मतलब, है ना। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि मेरे पास 48 एक नंबर है। जब हम इसको गुणनखंड करते हैं, नहीं, तो क्या आएगा 24, क्या आएगा 12, 6, 3, 1, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। इसको बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंट के रूप में भी लिख सकते हैं, पावर के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए क्या है ना कि इसका जो फैक्टराइजेशन है 2 2 2 2 3 ये यूनिक है, ये दोबारा, है ना। 5 को 2 नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। तो यही बात बोलता है कि प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, केवल और केवल एक बार व्यक्त कर सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। किसको छोड़कर? उनके क्रम को छोड़कर। यानी कि अगर मेरे पास ये 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 है, इसको हम 3 इंटू 2 टू दी पावर 4 भी लिख सकते हैं। क्रम बदल गया, लेकिन जो है ना 2 2 2 और 3 है, इसके अलावा इसमें कोई और चीज़ नहीं आ सकता है 48 के फैक्टराइजेशन में। तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अंक गणित का मूलभूत प्रमेय बोलते हैं ना। और रह गया कि यौगिक संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो हमने ऑलरेडी इसको पहले ही क्लास में, पहले वीडियो में बता चुके हैं, है ना। तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। ऐसे एक बार बता देते हैं कि यौगिक संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड होता है, नहीं, जिसमें एक और अपने अलावा अन्य संख्याओं से भाग लग जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं। जबकि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसमें केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और स्वयं, इसके अलावा उसमें कोई गुणनखंड नहीं होता है ना, या किसी भी नंबर से भाग नहीं लगता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज़ सिर्फ एक के लिए लागू नहीं होता है ना, यह प्रमेय केवल किसके लिए लागू नहीं होता है, एक के लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ लिख देते हैं कि यह प्रमेय एक के लिए लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि एक को ना हम कई रूपों में लिख सकते हैं, है ना। जैसे एक को हम 1 गुने 1 लिख सकते हैं, या एक को हम 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यह जो प्रमेय है वो एक के लिए व्यक्त नहीं होता, एक के लिए लागू नहीं होता, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, हाँ, हम सीखते हैं कि कैसे किसी नंबर को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। नहीं, तो बहुत सिंपल तरीका है, एक ये टेबल तरीका है जिसकी मदद से आप अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं किसी भी नंबर को। मान के चलिए कि मेरे पास कोई नंबर, है ना, 260 है या 240 है। इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे 120, 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से डिवाइड करेंगे 30, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 15, 3 के पारा में 5 मिनट। इसको लिख सकते हैं 240 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 1 2 3 4, यानी 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये सब चीज़ हम ऑलरेडी 6 में 7 में, है ना, पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक और तरीका से हम इस चीज़ को व्यक्त करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड।
फैक्टर ट्री, या इसको हम लोग गुणनखंड वृक्ष भी बोलते हैं, गुणनखंड वृक्ष भी बोलते हैं। जैसे इसको हम क्या करते हैं, 240, इसको 2 से डिवाइड कीजिए 120, फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए 60, फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए 30, फिर इसको 2 से डिवाइड कीजिए 15, है ना, फिर 15 को 3 से डिवाइड कीजिए 5। तो इस तरह से फिर इसी गुणनखंड को, है ना, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को हम इधर इस रूप में डाल देते हैं। तो इसी को फैक्टर ट्री कहते हैं या गुणनखंड वृक्ष कहते हैं, है ना। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो अब हम जो इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं, यानी अब हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसको हम लोग क्लास 4, 5 या 6 में पढ़े हैं, फिर से एक बार हम इसको 10th में भी रिपीट करते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं कि HCF क्या है और LCM क्या है। नहीं, हम जानते हैं HCM का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, और LCM का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टी। इसका मतलब हुआ कि, है ना, दिया हुआ नंबर का, हाँ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF और LCM। तो HCF को क्या बोलते हैं, मतलब HCF का मतलब वह बड़ा से बड़ा नंबर, है ना, जिससे दिए गए सभी नंबर में डिवाइड हो जाए। नहीं, और LCM का मतलब होता है वह छोटा से छोटा नंबर जिससे दिए गए सभी नंबर में डिवाइड हो जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो फिर से बोलते हैं। HCF का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो, है ना, वैसा बड़ा से बड़ा नंबर जिससे, है ना, जिससे हाँ, मतलब दोनों नंबर में डिवाइड हो जाए। चलिए, तो अब हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम HCF और LCM क्या है उसके बारे में बात करते हैं, है ना। HCF को हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं, इसका मतलब होता है कि वह बड़ा से बड़ा संख्या, वह बड़ा से बड़ा संख्या जिससे दी गई सभी संख्या में भाग लग जाए। नहीं, वह बड़ा से बड़ा संख्या जिससे दी गई सभी संख्या में भाग लग जाए। जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास एक नंबर 18 है, एक नंबर मान के चलिए कि 45 है, यानी आपको वो बड़ा से बड़ा नंबर खोजना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। नहीं, आप खोज सकते हैं दोनों 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दोनों 6 से होगा, ये नहीं होगा, दोनों 9 से डिवाइड हो जाएगा, दोनों 9 के अलावा ऐसा कोई बड़ा संख्या ही नहीं है जिससे 18 में भी पूरे पूरे भाग लग जाए और 45 में भी पूरे पूरे भाग लग जाए। ठीक है, अब देखिए LCM किसको कहते हैं। अब LCM इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसका मतलब हुआ वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, है ना, इसमें क्या है, जिससे, इसमें क्या है, जिसमें दी गई
सभी संख्या से भाग लग जाए। नहीं, ये होता है एलसीएम। अब इसी का अगर मान के चलिए कि अगर एलसीएम की बात करें तो हम ऐसे तो जानते हैं कि 18 और 45 के एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। अब ऐसा 90 से छोटा ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जिसमें 18 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और 45 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आपको एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ गया होगा। अब बच्चा वाला बात है कि हम एचसीएफ और एलसीएम गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। नहीं, अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे ले लेते हैं। 18, तो पहले क्या करना होगा, आपको 18 को अच्छे तरीके से फैक्टराइज करना होगा। तो ले लेते हैं 2 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में ये 3 टाइम। फिर उसी प्रकार से 45 को अच्छे से आप फैक्टराइज कीजिए। तो 3 के टेबल में ये 15 टाइम, फिर 3 के टेबल में ये 5 टाइम। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों के फैक्टर्स को बराबर सरिया दीजिए बढ़िया से। 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 और 45 बराबर 3 गुने 3 गुने 5। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है, नहीं वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये जो संख्या है ये और ये 2 3 है ना, ये दोनों में कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 × 3 यानी कि 9। अब एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन है वो पहले लिख दीजिए, यानी एचसीएफ को आप पहले लिख दीजिए, 9 को आप पहले लिख दीजिए। बाद बाकी जो कॉमन नहीं है दोनों में, जो बच गया है उसको लिख दीजिए। तो बच क्या गया, 2 और 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंड की विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एक 3 संख्याओं वाला भी आपको एलसीएम निकाल के बताते हैं। तब तक के लिए क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और चलिए फिर हम आगे देखते हैं। तो आइए हम 72, 120 और 96 का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ठीक है, तो वही काम करना होगा। हमें पहले 72 को बढ़िया से फैक्टराइज करना होगा। 2 के टेबल में 36, ये 18, 2 के टेबल 9 और 3 के पहाड़ा में ये 3। फिर इस प्रकार से 120 को अच्छे से फैक्टराइज करना होगा। 2 के पहाड़ा में 60, फिर ये 30, फिर 15, फिर 5 के पहाड़, 3 के पहाड़ा में 5 मरतबे। उसी प्रकार 96 को हमको अच्छे से फैक्टराइज करना होगा, है कि नहीं। तो 2 के पहाड़ा में ये 48 हो जाएगा, 2 के पहाड़ा में 24, 2 के पहाड़ा में 12, 2 के पहाड़ा में 6 और 2 के पहाड़ा में ये 3। ठीक है, अभी तीनों के फैक्टर को अच्छे से सजाइए, मतलब ओरिजेंटल व्यक्त कीजिए। तो हम लिख सकते हैं 72 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 120 बराबर 1 2 3 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। और फिर लिख सकते हैं 96 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गुने 3। ठीक है, सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ हुआ होगा जो तीनों में कॉमन होगा। अगर हम 4 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हुआ होगा जो चारों में कॉमन होगा। अगर इसी प्रकार से 5 संख्या का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो वह एचसीएफ होगा जो पांचों में कॉमन होगा। तो हम जो खोजते हैं कि तीनों में कॉमन क्या है, तो देखिए ये 2 जो मिला ये तीनों में कॉमन है, ये 2 जो मिला ये तीनों में कॉमन है, ये 2 तीनों में कॉमन है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये 3 भी तीनों में मिल गया। अब ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो तीनों में है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 2 2 और 3 का मल्टीप्लाई। तो 2 2 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 24। हमारा एचसीएफ हो गया 24। इसके बाद एलसीएम, है ना। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो तीनों में कॉमन है, यानी तीनों में कॉमन का गुना तुम्हारा एचसीएफ ही है, तो सबसे पहले आप एचसीएफ को लिख दीजिए। उसके बाद वैसे संख्याओं को खोजिए जो दो में कॉमन है, कोई 2 में कॉमन है। ठीक है, तो देखिए अभी तो इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है जो कोई 2 में कॉमन हो। इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है जो
दो में कॉमन हो, यानी कि मान लीजिए हो सकता है कि कोई नंबर इसमें हो और इसमें हो, तो दो में कॉमन हो गया, इसको लिख दीजिए। अच्छा हो सकता है इसमें हो, कॉमन मिल जाए, तो इसको लिख दीजिए। जब दो दो का कॉमन ना मिले तो फिर बाकी बचा हुआ सबको लिख दीजिए। तो दो दो का कॉमन तो इसमें है नहीं, तो बाकी बच गया इसमें 3, यहाँ लिख देते हैं 3, और इसमें बच गया 5, यहाँ लिख देते हैं 5, इसमें बच गया 2 में, इसको काटे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 24 दिया, 72 में 5 से गुणा करेंगे, है ना, 72 गुनी के 144, 144 में 10 से गुणा करेंगे। थोड़ा सा ट्रेन के वजह से डिस्टर्ब हो जाता है ना। फिर से देखते हैं, 72 में 3 से 24 में 3 से गुणा करेंगे 72, और इस 72 में 2 से गुणा करेंगे, 72 दूनी 144, और बाकी ये 10, 144 में 10 करेंगे 1440 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, HCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, 3 अंकों का या 3 संख्याओं का। ठीक है, आगे देखते हैं कि HCF और LCM में और जो हमारे पास संख्याएं होती है उसमें क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं HCF LCM में संबंध। तो मान लेते हैं कि कोई दो संख्या है ना, A तथा B है, कोई दो संख्या क्या है, A तथा B है, उसका HCF और LCM में क्या संबंध होता है। तो क्या होता है कि HCF गुणे LCM बराबर A गुणे B, यानी कि दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अब इससे कई सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास दोनों संख्या का गुणनफल या दोनों संख्या दिया हुआ है तो उसकी मदद से आप HCF निकाल सकते हैं, है ना। LCF यानी गुणा में LCM इधर जाएगा भाग में, तो LCM। उसी प्रकार से मान के चलिए कि LCM बराबर A इंटू B बाई HCF। उसी प्रकार से अगर AM को निकालना होगा तो क्या करेंगे, बीच के इधर गुना में चला जाएगा भाग में, यानी HCF इंटू LCM बटा में B। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमको B चाहिए तो क्या हो जाएगा, इधर A भाग में चला आएगा, यानी HCF इंटू LCM डिवाइड बाई A। नहीं कि नहीं, यानी कि समझिए कि HCF और LCM अपना भाई और A और B अपना भाई है ना। HCF निकालने के लिए LCM से डिवाइड, LCM निकालने के लिए HCF से डिवाइड, A निकालने के लिए HCF और LCM में B से डिवाइड, और B निकालने के लिए HCF और LCM में A से डिवाइड। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक A बराबर 24 है और B बराबर 60 है। ठीक है, इसका हम अगर HCF निकालते हैं तो 12 आएगा ना। क्या हम निकाल ही के बता देते हैं आपको तो ज़्यादा बेटर होगा, है कि नहीं। तो 24 को फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा, 2 इंटू 3। उसी प्रकार 60 को फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू है ना, 2 4, 4 3 12, 12 5 60, ये होगा। तो इन दोनों इसमें कॉमन, ये कॉमन और ये कॉमन, तो HCF तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 2 दूनी के 4, 4 3 के 12, और LCM क्या हो जाएगा, आपको बताया कि पहले आप HCF लिख दीजिए और बाकी बचा हुआ सभी नंबरों को लिख दीजिए। तो क्या बचा हुआ है, 2 और 5 बचा हुआ, 2 इंटू 5 तो 12 दूना 24, 24 5 120, इसका LCM कितना हो जाएगा, 120। अब देखिए हम सिद्ध करते हैं क्या कि HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B को। देखिए क्या है, मेरे पास HCF निकल के आया है 12 और LCM निकल के आया 120। मेरे पास पहला संख्या था 24 और दूसरा संख्या था 60। गुना कीजिए, 12 गुने 12 144। ठीक है, 1440 हो जाएगा। गुना कीजिए 24 छका 6 24 के 4 से 2, 6 दूना 12 2 14। आगे कि नहीं आ गया,
तो इसको कह सकते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर A इंटू बी। इसी प्रकार से आप इन सारे रिलेशनों को इस फॉर्मूला पर बैठा के देखिएगा, है ना, एक एक नंबर आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं, HCF बराबर A इंटू बी बाई LCM, है ना। तो A का वैल्यू क्या था 24, B का वैल्यू क्या था 60 और LCM कितना निकल के आया हमारा 120। 120 24 बचे के 120 12 बचे के, ठीक है। उसी प्रकार से मान के चलिए कि हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं, हम A निकालते हैं। A बराबर क्या फॉर्मूला पर है HCF इंटू LCM बटा में B। तो देखिए HCF कितना है हमारा, HCF हमारा निकल के आया है 12, LCM हमारा निकल के आया 120 और जो दूसरा संख्या था हमारा क्या था 60 था। 60 दूनी के 120, 12 दूनी के 24, ठीक है। देखिए दूसरी बात है कि जो हमारा A था वो कितना था 24 था। तो है ना, इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का पूरा थ्योरी कंप्लीट किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है कि नहीं, तो आप हमको इस कमेंट करके बता सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर अच्छा लगा पढ़ने में, वीडियो को देखने में बहुत मज़ा आया, आप कुछ सीखें, तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने दोस्त को भी बताइए, है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।